कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है अकल पर पत्थर। एक राजा की 7 रानियां थी। सातों के कोई संतान नहीं हुई। इसी बात को सोचकर सातों रानियां सहित राजा उदास रहता। एक बार की बात है, राजा के महल में एक साधु आया। सभी रानियों ने उसे नमस्कार किया। सबसे छोटी रानी बोली, महाराज, हम राजा की 7 रानियां हैं, किंतु सातों में से किसी एक से भी कोई संतान नहीं है। हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम सातों के घर एक एक पुत्र उत्पन्न हो जाए। साधु बोला, ईश्वर आप सभी को पुत्र दे। फिर उसने अपनी झोली से एक फल निकाला और उन्हें दे दिया तथा कहा, तुम सभी इसे बराबर बराबर बांटकर खा लेना। पहली 6 बड़ी रानियां आपस में कहने लगी, पता नहीं ये कैसा फल है, हम तो नहीं खाते इसे। जब एक रानी उस फल को फेंकने लगी, तब सबसे छोटी रानी ने वो फल उनसे मांगकर स्वयं ही खा लिया। कुछ दिन बीतने पर छोटी रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो भी बहुत प्रसन्न हुआ और उस रानी को सबसे अधिक चाहने लगा। इससे दूसरी 6 रानियां जलने लगी। अब उन्हें भय हो गया कि यदि कहीं इस रानी को संतान हो गई तो राजा हमें सर्वथा ही त्याग देगा। अब वे भीतर ही भीतर जलने लगी और षड्यंत्र रचने लगी। सभी रानियां बाहर से बहुत सहानुभूति रखती, किंतु भीतर से छुरी तेज करती रहती। जब छोटी रानी का प्रसव काल निकट आया तो उन्होंने दाई से सलाह की। उन्होंने दाई को बहुत सा धन देकर कहा कि जब छोटी रानी के बच्चा जन्म लेगा तब तुम उसे तत्काल छिपा देना और उसके स्थान पर सिलबट्टा रख देना और उसे यही बतलाना कि तुम्हारे सिलबट्टा ही जन्मा है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगी तब हम तुम्हें और भी धन देकर प्रसन्न करेंगे। प्रसव का समय आ गया। उन्होंने तब दाई बुला भेजी और एक सिलबट्टा उसके पास रख दिया। छोटी रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने बच्चा वहां से कहीं दूर पहुंचा दिया तथा सबको यही बतलाया कि उसने सिलबट्टे को ही जन्म दिया है। 6 रानियों ने मिलकर उस बालक को दूर बाग में दबा दिया। उसे विश्वास न होता था कि उसकी कोख से सिलबट्टा पैदा हुआ है, परंतु क्या करती, उसका मन बहुत उदास रहता। जब पंच भीष्म कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी से पूर्णमासी के बीच के 5 दिन आरंभ हुए, तब उसने व्रत रखने प्रारंभ किए तथा प्रतिदिन बराड़ी जंगल बेरी का पूजन कर उससे प्रार्थना करने लगी, हे देवी, तुम ही मेरी लाज रखना। राजा को ये पता चला कि छोटी रानी की कोख से सिलबट्टा ही पैदा हुआ, तब वो भी उदास रहने लगा। बड़ी रानी भी बार बार राजा को यही कहकर और भी भय में डाल देती कि छोटी रानी की कोख से सिलबट्टे का उत्पन्न होना किसी अनर्थ का सूचक है। राजा बड़ी रानी की बातों पर विश्वास करने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे छोटी रानी उसके मन से उतरने लगी। राजा छोटी रानी से दूर दूर रहने लगा। राजा के इस व्यवहार को देखकर अन्य रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। कई दिन बीते। एक बार राजा का माली आकर राजा से कहने लगा, महाराज, आपके बाग में एक कमल का फूल खिला है। जैसे जैसे मैं उसे तोड़ने को आगे बढ़ता हूँ, वो और आगे आगे जाता है। ये सुनकर राजा को बहुत विस्मय हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि वो उस फूल को तोड़कर राजा के पास लाए। जब मंत्री उसे तोड़ने पहुंचा तो वो और भी दूर पहुंच गया। मंत्री ने राजा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब राजा ने अपनी बड़ी रानियों को फूल तोड़कर लाने को कहा। बारी बारी से सभी रानियों ने फूल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कमल का फूल आगे से आगे दूर हटता गया। अंत में राजा स्वयं बाग में पहुंचा। फूल देखकर वो भौचक्का सा रह गया। फूल बहुत सुंदर था। वो फूल तोड़ने के लिए स्वयं आगे बढ़ा, परंतु फूल और भी बहुत दूर चला गया। कुछ देर बाद राजा के कान में शब्द सुनाई दिए, राजा, यदि कमल फूल लेना है तो अपनी छोटी रानी को साथ लेकर आओ। राजा अपने महल में वापस आया और छोटी रानी को साथ लेकर बाग में पहुंचा। जब वे उस कमल के फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़े, तब उन्होंने देखा कि फूल के स्थान पर एक बहुत सुंदर बालक खड़ा है। राजा देखकर हैरान हो गया। रानी के स्तनों से दूध की धारा बह निकली। उस बालक ने राजा से पूछा,
राजा कभी स्त्रियों की कोख से सिलवट्टे भी जन्म लेते हैं? राजा चुप रहा। बालक फिर बोला, आपने राजा होते हुए भी ये कैसे विश्वास कर लिया कि छोटी रानी के सिलबट्टा पैदा हुआ? मुझे तो आपकी बड़ी रानियों ने जीवित ही धरती में दबा दिया था। आज तक धरती माता ही मुझे पालती रही। राजा अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन दोनों ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया तथा अपने महल में ले आए। दाई से पूछताछ की गई। वास्तविकता को जानकर राजा ने उस दाई की खाल को भूसे से भरवा दिया। बड़ी रानियों को सूखे कुएं में डलवा दिया। राजा अपनी रानी व राजकुमार सहित सुखपूर्वक रहने लगा। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।